हाय विद्यार्थियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी दिगंत भाग 2 से सिपाही की माँ अध्याय यानी कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जानते हैं सिपाही की माँ जो है एक कहानी है और बस बहुत ही अच्छी कहानी है, तो इससे हम लोग डिस्कस करेंगे एक समरी के रूप में। लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊँगा जो सारी कहानी आपके दिमाग में फिट बैठेंगी। तो चलिए सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद इस कहानी को पढ़ा जाएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, प्लीज़ चैनल को शेयर कर देंगे और जो लोग नए हैं प्लीज़ जो है लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए सबसे पहले जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सिपाही की माँ लेखक हैं, इस अध्याय के लेखक हैं मोहन राकेश जी, और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी सन 1925 में। इनकी जो जन्म स्थान है वो जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब है, और निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 में। ठीक है। माता का नाम बच्चन कौर था और पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी। इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। चलिए इनकी कुछ कृतियाँ हैं, इसे भी देख लेते हैं। कृतियाँ में है इंसान के खंडहर 1950 में लिखे थे, फिर ये नए बादल 1957, फौलाद का आकाश 1972, न आने वाला कल 1970, पैर तले ज़मीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, और 60 का एक दिन जो है यह 1958 में लिखा गया था। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है सिपाही की माँ, यह जो अध्याय है दरअसल अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से यह लिया गया है। ठीक ना। सिपाही की माँ जो अध्याय है यह दूसरे पुस्तक अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से लिया गया है। ठीक है। और सिपाही की माँ क्या है, एक कहानी है। पूछता है कभी कभी कि सिपाही की माँ क्या है, कहानी है, नाटक है, क्या है। तो सिपाही की माँ जो है एक कहानी है। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अब इस कहानी पर। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसमें कुछ पात्र हैं। जैसे कोई नाटक होता है, कहानी होता है, उसमें कुछ मेन कैरेक्टर होता है ना फिल्म में, आप फिल्म देखते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ कैरेक्टर है, मेन पात्र है। सबसे पहले देखिए, कहानी में आपको मिलेगी बिस्नी। कौन मिलेगी? बिस्नी, जो माँ का रोल अदा की है। दूसरी है मानक, जो सिपाही पुत्र है, यानी जो माँ बिस्नी है, बिस्नी का पुत्र है मानक, बिस्नी का पुत्र है मानक। और एक सिपाही भी है, यह एक सिपाही है। और बिस्नी का एक और पुत्री है जिसके नाम है मुन्नी। ठीक ना। और सिपाही की बहन हो गई, यानी मानक की बहन हो गई। और एक है पड़ोसन जिसका नाम है कुंती, ये पड़ोसन है, पड़ोस में रहती है। इसी तरह से एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है चौधरी। ठीक ना। और बर्मा से आई 2 लड़कियों का पात्र के रूप में जिक्र है, और बर्मा से 2 लड़कियां यहाँ पे आई हैं भारत में, उनका भी जिक्र है। और एक पात्र और मिल जाएगा जिसका नाम दीनू है। दरअसल वह जो है नाई रहता है, बाल काटने वाला नाई रहता है। और मैं ले चलता हूँ आप लोगों को अब इस अध्याय पर। यह पाठ एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक ही झलक में स्टोरी ख़त्म। जैसे आप लोग देखते हैं, ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं, तो मूवी में क्या होता है, सीन बदलता है, लेकिन ऐसा कोई कहानी जहाँ पे एक बार पर्दा उठा और पूरी कहानी खत्म है। ठीक ना। तो वही है, यह पाठ एक एकांकी है जिसमें मध्यवर्गीय परिवार की उत्पन्न हालत को दिखाया गया है। यानी ये क्या है, एक मध्यवर्गीय परिवार में जो हालत उत्पन्न हो जाती है, जो दयनीय स्थिति हो जाती है, उस स्थिति को दिखाया गया है। मानक बर्मा की लड़ाई के लिए गया हुआ है, यानी बिस्नी का जो पुत्र है मानक, बर्मा की लड़ाई के लिए गया हुआ है। बहुत समय, सुबह का समय है, घोड़ा गाड़ी आती है और मुन्नी मानक की चिट्ठी के लिए दौड़ जाती है। चूँकि बर्मा गया है, कौन, मानक गया है बर्मा लड़ने के लिए, सिपाही था तो लड़ने के लिए चला गया रहता है। और सुबह का समय है, ऐसा दिखाया गया कि सुबह का समय है, घोड़ा गाड़ी आती है और मुन्नी मानक के चिट्ठी लेने के लिए दौड़ जाती है। जबकि बाद में पता चलता है कि मानक का चिट्ठी नहीं आया है। इसी तरह रोज़ बिस्नी और मुन्नी मानक की चिट्ठी का इंतजार 6 माह से कर रही हैं। यानी रोज़ मानक की जो माँ है बिस्नी और उसकी बहन मुन्नी, ये दोनों 6 महीने से इंतज़ार कर रही हैं कि कब मानक का चिट्ठी आएगा, उसका समाचार कब मिलेगा। जब बिस्नी उदास हो जाती है, और इस तरह से इंतज़ार करते करते कभी कभी जो मानक की जो माँ है बिस्नी, वह उदास हो जाती है, तो मुन्नी कहती है कि इस मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। ध्यान रखना है, चिट्ठी कब आती है, तो मंगलवार को।
तो मुन्नी कहती है अपनी माँ से कि माँ चिंता ना करो, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी ज़रूर आएगी। फिर माँ बेटी से बात होने लगती है। मुन्नी पूछने लगती है कि बर्मा कितनी दूर होगा। अब मुन्नी प्रश्न कर देती है कि अच्छा माँ ये बताओ कि बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा। बिस्नी बताने लगती है कि चौधरी कहता है कि 100 कोस दूर है। यानी बिस्नी कहने लगती है कि सुनने में आया है कि चौधरी कहता है कि लगभग यहाँ से 100 कोस दूर है बर्मा। चौधरी यह भी बताता है कि वहाँ कोई गाड़ी मोटर नहीं जाता है, सभी पानी जहाज़ से जाते हैं। और तो और इस युद्ध में तो जापानी सैनिक जहाज़ को पानी में ही डुबो देते हैं। और बिस्नी बताने लगती है कि सुनने में आया है कि वो 100 कोस दूर है और वहाँ ना तो कोई घोड़ा गाड़ी जाता है, कुछ नहीं, सिर्फ एक पानी जहाज़ जाता है। और अभी युद्ध का समय चल रहा है, तो सुनने में यह भी आया है कि जापान के सैनिक जहाज़ को मारकर पानी में डुबा देते हैं। तब बिस्नी कहने लगती है कि चौधरी कौन बर्मा से होकर आया है जो यह जान गया। तब बिस्नी कहती है कि अच्छा ये भी हो सकता है, कौन मार जो है चौधरी बर्मा गया है जो जानता है सब बातें, ये झूठ भी तो हो सकती हैं। वह ऐसा ही कहता रहता है। इसके बाद कुंती उन दोनों के पास आ जाती है। दरअसल यह बातचीत चलता ही रहता है, तब तक पड़ोस की जो कुंती रहती है वह दोनों के पास आ जाती है। अब कुंती बिस्नी से कहती है कि तुम मुन्नी की हाथ पीले करवा दो। पीले करवाने का मतलब शादी करवा दो, इसकी अब सगाई करवा दो। 14 की हो गई। और कहने लगती है कि आखिर मुन्नी की सगाई कब कराओगी, हाथ पीला कब कराओगी, क्योंकि यह 14 वर्ष की हो गई है। और कितनी बड़ी करोगी। और बिस्नी से कहती है कि अब कितना बड़ा करोगी, कि कब तक अपने घर पर रखोगी, अब इसके हाथ को पीला करवा दो, इसकी शादी करके इसके ससुराल में भेज दो। कुंती कहने लगती है कि मानक आ जाता तो कोई अच्छा सा घर बार खोज कर शादी कर देते। और कहने लगती है बिस्नी कि अभी मानक है नहीं, मानक बाहर गया है, मतलब कि बर्मा गया है। और जैसे मानक घर पर वापस आ जाता तो कोई अच्छा सा घर बार खोज कर हम लोग मुन्नी की शादी कर देते। यह वार्तालाप चल ही रही थी कि दीनू वहाँ पे आ जाता है। दरअसल दीनू एक नाई रहता है, तो दीनू वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि आज तो हद हो गई। वह बताने लगता है कि 2 जवान छोकरियाँ कहीं से आई हैं। जैसे बिस्नी और जो कुंती हैं और दोनों का बातचीत चल ही रहा था, वह किसी विवाह के मामले पे बात ही कर रही थी, तब तक वहाँ पे दीनू पहुँच जाता है और कहता कि चिल्लाने लगता है कि आज तो हद ही हो गई, ठीक ना, आज तो हद ही हो गई। और बताने लगता है कि बताने लगता है कि 2 जवान छोकरियाँ का मतलब लड़कियाँ, 2 जवान छोकरियाँ लड़कियाँ कहीं से आई हैं, ऐसा बड़बड़ाने लगता है। रंग काला है लेकिन मेमो की तरह लगती है। यानी उन जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियां जो मेमो की तरह लगती हैं, उसका रंग काला है, चेहरे की रंग काला है, लेकिन मेमो की तरह लगती हैं, मैडम की तरह लगती हैं। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं। और जो औरतें हैं जो दोनों आई हैं वो घर घर जाकर आटा और दाल मांग रही हैं भीख के रूप में। कुंती कहने लगती है कि यह क्रिस्टान है। और ऐसे में जब यह बात सुनती है तो कुंती कहती है कि यह क्रिस्टान जाति की औरतें हैं, क्रिस्टान है जो मर्दों को घर में रखती है और खुद बाहर घूमती हैं। यानी ये क्रिश्चियन हैं जो अपने को क्या करते हैं, अपने को घर में रखती हैं, मर्द को घर में रखती हैं और खुद बाहर घूमती हैं। तब तक वह दोनों लड़कियां बिस्नी के घर आ जाती हैं। चूँकि दीनू के साथ कुंती बिस्नी के बाद चल ही रहा था, तब तक जो है वह जो दोनों लड़कियां थीं वह बिस्नी के घर आ जाती हैं और चावल दाल मांगने लगती हैं। एक लड़की बताने लगती है कि घर बार सब कुछ उजड़ गया है, युद्ध के चलते बम मार कर उजाड़ दिया है। तब बिस्नी पूछने लगती है कि तुम किस देश की हो। और जैसे बातचीत हो रहा था तब तक वह दोनों लड़कियां बिस्नी के घर पहुंच जाती हैं और कहने लगती है कि माँ बहन जो भी दावल चाल हो प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि हम लोग का घर बार नहीं है, घर बार जो है बम से मारकर उजाड़ दिया है। तब तक बिस्नी पूछने लगती है कि तुम किस देश की हो, आखिर तुम कहाँ के रहने वाली हो कि बम मारकर वहाँ घर को उजाड़ दिया गया। वह लड़की बताने लगती है कि हम लोग बर्मा के रहने वाले हैं, हम लोग बर्मा से जान बचाकर जंगल के रास्ते पैदल भागकर यहाँ तक आ गए हैं। और वह दोनों लड़कियाँ बताने लगती हैं कि हम लोग का घर बर्मा में है
और दरअसल वहाँ पे युद्ध चल रहा है, इसलिए हम लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल के रास्ते पैदल भागकर यहाँ तक आ गए हैं। वहाँ पर जहाज़ में लड़ाई होती है, चारों तरफ से जहाज़ से बमबारी होती है। मुन्नी एक लड़की से पूछती है कि जिस रास्ते से तुम भाग कर आई हो उस रास्ते से फौजी भाग नहीं सकते। और जब ये मुन्नी बात सुनती है कि वहाँ पे जहाज़ में लड़ाई होती है, तो मुन्नी पूछने लगती है, आखिर ये बताओ कि जिस रास्ते से तुम लोग भाग कर आई हो, क्या उस रास्ते से कोई फौजी भाग कर नहीं आ सकता? तो तब वह लड़की बताती है, यानी जो बर्मा की जो लड़की है वो बताती है कि नहीं, फौजी नहीं भाग सकते, फौजी नहीं भाग सकते, भागने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। और जो फौजी वहाँ से भागने का प्रयास करता है उसे गोली मार दी जाती है। इस तरह से वह लड़कियाँ चावल लेकर चली जाती हैं। और यह बात कहने के बाद मुन्नी के घर से, यानी बिस्नी के जो घर से या मुन्नी कहिए, तो उसके घर से चावल लेकर ये दोनों लड़कियाँ चली जाती हैं। यह बात सुनकर बिस्नी दुखी हो जाती है। मुन्नी उसे समझाने का प्रयास करती है कि देखना, इस मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, नहीं तो भैया खुद ही आ रहे होंगे। अब यह बात सब विष्णु सुनती है कि बर्मा में जहाज़ में लड़ाई होता है, लोगों को मार दिया जाता है, सैनिक वहाँ से कोई भाग नहीं सकता है, उससे गोली मार दी जाती है। तो काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है बिस्नी। और जब रोने लगती है तो ये मुन्नी कहती है कि माँ, इससे रो नहीं, अगले मंगलवार को देखना भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, या तो खुद भैया आ रहा होगा। रात का समय है। अब यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि रात का समय है, शाम हो चुका है। मुन्नी और बिस्नी दोनों सोने की कोशिश कर रही हैं। रात हो चुका है, मुन्नी और उसकी माँ बिस्नी दोनों लोग अब सोने की कोशिश कर रही हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही है। काफ़ी देर बाद मुन्नी को नींद आती है और काफ़ी पहर बीत जाता है, काफ़ी देर हो जाता है। उसके बाद मुन्नी को नींद आती है, काफ़ी पहर देर बाद बिस्नी को नींद आती है। और फिर जो है मुन्नी के सो जाने के बाद भी धीरे धीरे बिस्नी की नींद आ ही जाता है। काफ़ी पहर बीत जाने के बाद अचानक बाहर अंधेरे से किसी की आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और जब मुन्नी सो गई रहती है, बिस्नी सो करती है, तो अचानक जो है बाहर किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दरवाज़ा पर आकर माँ कहकर पुकारता है। बिस्नी बोलती है कि मानक, तू आ गया बेटा। और जब आने की आवाज़ आ रही थी तब तक अचानक पर कोई आता है और माँ कहकर पुकारने लगता है। और बिस्नी कहने लगती है कि मानक, तू आ गया बेटा, यह क्या? तुम खून से भीगे हो, यानी तुम्हारे शरीर में बिल्कुल खून लगा है, तुम ठीक तो हो? मानक बोलता है, नहीं, वह मुझे मारना चाहता है, मेरे शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी हैं। और माँ उसकी देखती है बिस्नी कि मानक के शरीर में बहुत सारी गोलियां लगा है, तो पूछती है कि क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा है। तो कहता है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, वह मुझे मारना चाहता है, मेरे पीछे जो मेरे शरीर में बहुत सारी गोलियां लगी है, मुझे पानी पिलाओ, ठीक ना? बेटा तुम आराम से चरपाई पर लेट जाओ, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। जब मानक पानी मांगता है तो बिस्नी कहती है कि ठीक है बेटा, तुम जल्दी चरपाई पर लेट जाओ, मैं दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। मानक कहता है कि नहीं माँ, केवल पानी दो, मुझे दूध नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे केवल पानी दे दो। तब तक एक और सिपाही बंदूक लिए आता है और मानक के ऊपर बंदूक तान देता है। और यह मानक पानी मांग ही रहा होता है, तब तक जो दुश्मन सिपाही होता है वह मानक के घर तक पहुंच जाता है और मानक के ऊपर बंदूक तान देता है, यानी बंदूक से निशाना लगा लेता है। बिस्नी कहने लगती है कि बेटे, तुम मानक को क्यों मारना चाहते हो? और जब बिस्नी देखती है कि मेरे बेटे के ऊपर कोई दूसरा सिपाही बंदूक तान रखा है, तो मानक की माँ यानी बिस्नी कहती है कि बेटा, मेरे बेटे को तुम क्यों मारना चाहते हो? यह तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिपाही बोलता है कि यह मेरा दुश्मन है और मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। और वह विरोधी सिपाही कहता है, दुश्मन सिपाही, कि यह मेरा दुश्मन है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिस्नी कहने लगती है कि मानक तुम्हें नहीं मारेगा, बेटा तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरा बेटा यानी मानक तुम्हें नहीं मारेगा। मानक बोल उठता है कि नहीं माँ, मैं इसे ज़रूर मारूंगा। और मानक कहता है कि नहीं, मैं इसे ज़रूर मारूंगा, यह हमारा दुश्मन है। तभी दूसरा सिपाही मानक के और पास आकर बंदूक तान देता है और ये बात होती रहती है। तब तक जो दूसरा सिपाही होता है
दुश्मन सिपाही वह मानक के और पास आ जाता है और आकर इसके सामने बंदूक तान देता है। बिस्नी सिपाही से कहने लगती है कि नहीं बेटा, मानक को मत मारो, यह मेरा बेटा है, मैं अनाथ हो जाऊंगी। और इस तरह से बिस्नी समझाने लगती है दुश्मन सिपाही को कि देखो बेटा, प्लीज़ तुम मानक को मत मारो, मानक मेरा बेटा है, मैं अनाथ हो जाऊंगी, तुम्हारी भी माँ होगी, क्या वह तुम्हें मारने देगी? और उस सिपाही को समझाने लगती है कि देखो बेटा, प्लीज़ मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मारोगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। तुम ही बताओ कि अगर मेरा बेटा तुम्हें मारना चाहेगा तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मारने देगी? सिपाही बताने लगता है कि मेरी माँ पागल हो गई है। और वह जो विरोधी सिपाही था, दुश्मन सिपाही था, वह कहने लगता है कि मेरी माँ पागल हो गई है, रोज़ाना मेरे मरने का इंतज़ार करती है, और वह रोज़ाना मेरे मरने का इंतज़ार करती है, बस मेरी पत्नी और उसके पेट में पल रहा 6 महीने का बच्चा है। अगर मैं मर गया तो वह फांसी लगा लेगी, और ऐसे में अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी फांसी लगा लेगी। तुम्हारा बेटा वहशी हो गया। अब वह विरोधी सिपाही यानी दुश्मन सिपाही कहता है कि तुम्हारा बेटा वहशी हो गया है, यह बहुत लोगों की जान ले ली है। बिस्नी कहने लगती है कि मानक तुम सौगंध खाओ, तुम कसम खाओ कि इसको नहीं मारोगे। अपनी माँ को बिस्नी अपने बेटे को कसम देने लगती है कि तुम कसम खाओ कि इस सिपाही को तुम नहीं मारोगे। इस तरह से कुंती मानक और सिपाही के बीच खड़ी रहती है और कसम देते हुए कुंती मानक और सिपाही के बीच खड़ी जाती है। मानक बिस्नी को झटक कर हटा देता है। तुरंत मानक क्या करता है, अपनी माँ यानी बिस्नी को झटक कर हटा देता है बीच में से, और अचानक खड़ा हो जाता है, सिपाही को नीचे गिरा देता है। बिस्नी मानक चिल्लाने लगती है, और जैसे ही मानक अपने माँ बिस्नी को बीच में से झटक कर बाहर कर देता है और दुश्मन सिपाही को नीचे गिरा देता है, तभी बिस्नी चिल्लाने लगती है कि मानक। तभी 4-6 गोली चलने की आवाज़ आती है, और तभी तुरंत 4 से 6 गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। मुन्नी घबराई हुई आवाज़ में, माँ क्या हुआ माँ? और तुरंत जैसे 4-6 गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है तो मुन्नी तुरंत घबराई हुई आवाज़ में कहती है कि माँ क्या हुआ? मुन्नी ढिबरी जला देती है। ढिबरी मतलब दीपक, तो ढिबरी जला देती है। अब कमरे में प्रकाश हो गया था। बिस्नी चरपाई पर बैठी थी। मुन्नी कहने लगती है कि तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो, तुम चिंता ना करो, अगले मंगल को भैया ज़रूर आएंगे। बिस्नी बोलती है कि हाँ बेटी, तुम्हारे लिए सुच्चे मोतियों के कड़े लाएगा। और यानी वह जो अभी जो अपने सामने देखी थी कि मानक उसे झटक कर हटा देता है और दुश्मन सिपाही के ऊपर 4 से 6 गोलियाँ चलाता है, यह सभी सपने में देखा था। और सपने में देख रही थी, तब तक वो चिल्लाती है कि मानक चिल्लाती है, तब तक सपने में चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर निकलता है और मुन्नी जाग जाती है और कहती है कि क्या माँ, तुम हमेशा भैया के सपने देखती हो, ठीक ना, तुम चिंता ना करो, अगले मंगलवार को भैया ज़रूर आएगा या उसकी चिट्ठी आएगी। यानी सभी जो घटनाएं चल रही थी, यह बिस्नी के सपने में चल रहा था कि मानक अंधेरे में आया है, उसके पीछे कोई सिपाही आया है और मानक को मारना चाहता है, और अंततः मानक उस दुश्मन सिपाही को मार देता है। तो इस कहानी में एक गरीब मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति को दिखाया गया है कि एक गरीब माँ का इकलौता पुत्र जो अपने घर बार को चलाने के लिए, अपनी इकलौती बहन की शादी करने के लिए विदेश यानी दूसरे देश में युद्ध के लिए चला जाता है, जबकि अपनी माँ का इकलौता बच्चा होता है। तो संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माँ के इकलौते बच्चे होते हैं, लेकिन अपनी गरीबी और परिस्थिति को देखते हुए वे खतरों से खेलना शुरू कर देते हैं। यह कुछ कहानी है जिसे एक गरीब के घर की व्यथा को दिखाई गई है। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कहानी कैसी लगी लाइक शेयर जरूर कर देंगे और हमें बताएंगे कि कहानी आपको कैसी लगी। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।